हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का संबंध जो है वो ओडिशा राज्य से है। तो ओडिशा की देवमाली हिल्स द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा हैज बिकम अ हॉट वीकेंड डेस्टिनेशन। पिछले 1 डेढ़ साल में जब कोविड लॉकडाउन रहा, उस समय ओडिशा और आसपास के राज्यों के लोगों की पसंदीदा एक पर्यटक स्थल, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बन गई थी ओडिशा की ये देवमाली हिल्स। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या है ये, कहां पर स्थित है ये देवमाली हिल्स, क्या यहाँ की स्पेशलिटीज है और कैसे इसको फर्दर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डेवलप जो है वो किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में बेहतर तरीके से करें। इसी के साथ में दोस्तों, ओडिशा स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, कोई भी ओडिशा स्टेट एग्जाम अगर आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेंगे। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बहुत बेहतरीन बनाइए। तो दोस्तों, ओडिशा के देवमाली हिल्स, जिनको देवमाली या देवमाली कहा जाता है, जो कि ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर लोगों का आना जाना जो है वो निरंतर बना है और एक हॉट वीकेंड डेस्टिनेशन जो है ये जगह बनती जा रही है। समुद्र तल से करीब 1672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवमाली हिल्स इज ड्राइंग नेचर लवर्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अपार्ट फ्रॉम ओडिशा। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे ये जो है यहां से इजीली एक्सेसिबल है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी। तो ओडिशा का ये हिस्सा, यहां पर ना केवल ओडिशा के टूरिस्ट बल्कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। क्यों? यहां की लश ग्रीन जो मीडोज है, यहां पर बहुत ही समृद्ध वनस्पति है, ग्रीनरी है और यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, हरियाली है, समृद्ध वनस्पति है। तो जितने भी नेचर्स लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन जो है ये बन जाता है। देवमाली या देवमाली इज अ माउंटेन पीक इन दी चंद्रागिरी पोतांगी सब रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स के सब रेंज का पार्ट है ये देवमाली हिल्स। ये देवमाली हिल्स जो है ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर जो है वो आती है। आप जानते हैं कि दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं साउथ इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के अंदर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, सदर्न उड़ीसा में, दक्षिणी उड़ीसा में कोरापुट जिले में ये देवमाली हिल्स जो है वो मौजूद है। ईस्टर्न घाट्स का ये देवमाली हिल्स जो है वो पार्ट है। अगर हम देखें यहां पर ये है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए यहां कहीं पर स्थित है देवमाली हिल्स। ये आंध्र प्रदेश और इस ओर यहां से छत्तीसगढ़ ये पूरा का पूरा है। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश यहां से नियर बाय पड़ता है। इस वजह से टूरिस्ट ओडिशा से तो आते ही आते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से भी लोग यहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं। यहां पर ये है पूरा का पूरा हमारा कोरापुट जिला और यहां कोरापुट जिले में मौजूद है ये देवमाली हिल्स। ये देवमाली हिल्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों बन रहा है? एक तो सबसे पहली बात है कि ये उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी ये मानी जाती है उड़ीसा की। और इसी के साथ में यहां पर, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो इलाका है यहां आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी यहाँ पे रोड्स का जो है वो पिछले कुछ समय में बना है, जिस वजह से लोगों का यहां तक पहुंचना जो है वो इजी हो गया, एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी हो गई है। जब पहुंचना आसान है, नेचर के करीब जाने का मौका मिलता है, इस वजह से लोग यहां पर बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं पहुंचना। ये जो है ये पोतांगी पंचायत डिवीजन से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और डिस्ट्रिक्ट है कोरापुट। सदर्न दक्षिणी उड़ीसा के कोरापुट जिले में यह मौजूद है। यहां पर डीप ग्रीन फॉरेस्ट है और यहां पे बहुत ही समृद्ध वनस्पति है। दिस हिल रेंज इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज सच एज बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड जेमस्टोन्स। बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया और अदर जेमस्टोन्स यहां पर बहुत भारी मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। रिच है ये इलाका इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। देवमाली इज डॉटेड विद ब्रूक्स एंड डीप वैलीज। यहां पर नदियां हैं, गहरी घाटियां हैं और यहां पर कुछ बहुत कुख्यात ट्राइब्स हैं जिसमें शामिल हैं कांधाज, पराजाज, भूमीज, मालीज एंड भूतियाज। तो देवमाली का जो इलाका है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर बहुत सारी प्रसिद्ध जनजातियां मौजूद है जिनमें कांधा है, परजास है, भूमिया है, माली है, भोतिया ट्राइब आदि शामिल है।
It is not only a marvel for tourists but also an adventurous sport for lovers of mountaineering and trekking. तो पर्वतारोहियों के लिए और ट्रैकिंग करने के शौकीन लोगों के लिए ये जगह जो है एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कई जगह पर तो इसको उड़ीसा का त्रियुंड भी जो है वो कहा जाता है। अगर आप जानते होंगे तो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है त्रियुंड, खास करके ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए, क्योंकि पर्वत के एक शिखर पर ट्रैक करके पैदल चल करके जाना पड़ता है, जिसके ऊपर कैंपिंग जो है वो की जाती है। तो हिमाचल के अंदर त्रियुंड एक इंपॉर्टेंट कैंपिंग डेस्टिनेशन है और कहीं ना कहीं इस देवमाली हिल्स को उड़ीसा का त्रियुंड जो है वो कहा जा रहा है। देवमाली स्टैंड आउट एज अ पीक बिकॉज ऑफ इट्स इजी एक्सेसिबिलिटी। इवन दो ये काफी ऊंचाई पर स्थित है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, मगर फिर भी एक चीज जो इसको बाकी माउंटेन पीक से अलग करती है वो है इजी एक्सेसिबिलिटी। यहां पर बेहतरीन रोड जो है वो बना हुआ है। द जर्नी पासिस थ्रू लश ग्रीन पैडी फील्ड्स, वेजिटेशन एंड फ्लोइंग रिवलेट्स। छोटे छोटे नाले यहां से बह करके गुजरते हैं, खेत हैं, वनस्पतियां हैं, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति जो है वो यहां पर अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। कुछ इस तरीके का नजारा है देवमाली हिल्स के टॉप पर। जब हम पहुंचते हैं चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, प्रकृति का जो एक सुंदर नजारा अगर आप विटनेस करना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट और एक पसंदीदा डेस्टिनेशन आपके लिए बनने वाला है। अब ऐसी जगह का विकास करने के लिए उड़ीसा का जो पर्यटन विभाग है, उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो काफी सारी सुविधाएं यहां पर लगा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आ सके। आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान लोगों की रोजी रोटी, लोगों के रोजगार पर बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पिछले 1 डेढ़ साल में पड़ा था। अगर ऐसी चीजों का विकास यहां पर होता है, किसी भी जगह पर अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होते हैं तो वहां के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रोजगार के अवसर जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा पर्यटन विभाग जो है वो यहाँ पर इस इलाके में बहुत सारी चीजों का विकास कर रहा है, जिसमें सबसे ऊपर शामिल है तार रोड, यानी कि बेहतरीन तारकोल बिछा करके शानदार रोड्स यहां पे बनाए जा रहे हैं। हिल टॉप एमिनिटीज सेंटर, पर्वत की चोटी के ऊपर विभिन्न सुविधाओं के लिए कुछ सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं, वॉच टावर्स है फॉर द परफेक्ट व्यू ऑफ एरिना। तो इस जगह को लोकप्रिय बनाने के लिए यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टूरिस्ट आता है उसको यहाँ पर बेसिक के पहुंचने के लिए रोड अच्छा हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, जो बेसिक छोटी मोटी चीजें जैसे चाय, कॉफी, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो छोटी छोटी स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएं। आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सिटिंग पॉइंट्स, वॉचिंग टावर्स मिल जाएं, इस तरीके के बेंचेस आदि लगा करके कि यहाँ पर आप नेचर के करीब जो है वो जा सके, ऐसी व्यवस्था टूरिस्ट डिपार्टमेंट उड़ीसा का जो है वो कर रहा है। कैंपिंग साइट के रूप में इस तरीके की कैंपिंग जो है वो यहाँ पे की जाती है। ये कैंपिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोटेंशियल रखता है टूरिज्म के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एडवेंचर टूरिज्म का रुख आज की डेट में कर रहे हैं। आप अगर हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखेंगे जिसमें बीर बिलिंग बहुत फेमस है, तो ये सारे के सारे इलाके जो है वो एडवेंचर टूरिज्म, त्रियुंड है, कैंपिंग के लिए फेमस है। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज जब किसी दूसरी जगह पे मिलेंगी तो डेफिनेटली लोग जो है वो वहां जाना प्रेफर करेंगे, जिससे वहां के लोग, वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलने वाली है। अब यहां पे हमको देखना है कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, इस इलाके का क्या विकास भविष्य में हो सकता है जिससे यहां के लोगों को और फायदा मिल सके। ओडिशा टूरिज्म कैन बैंक ऑन देवमाली टू प्रमोट इट एज अ प्लेस फॉर ट्रैक एंड टेंट। कैंपिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए ये जगह जो है वो बहुत एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन सकता है। तो इस वजह से ओडिशा के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना है देवमाली में, ताकि यहाँ पे ट्रैकिंग और टेंटिंग या कैंपिंग को बढ़ावा दिया जा सके। Odisha tourism can create business model where it offers people living in the nearby villages a partnership to lend their hospitality and earn। इस पूरे के पूरे देवमाली हिल्स के आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं वो वहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स बना सकते हैं अपने घर पे। हमने हिमाचल के अंदर एक स्कीम देखी है जिसको गेस्ट हाउस कहा जाता है या पेइंग गेस्ट कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, हिमाचल के अंदर लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना रखे हैं, अपने ही घर का एक कमरा या 2 कमरों को अलग रखा है। कोई टूरिस्ट आता है उसको वहां पे 1 रात 2 रात रहने के लिए जगह दे दी जाती है, उसको खाना दिया जाता है, जिससे वो लोग अर्न कर रहे हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम भी जिसको कहा जाता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम से जिसको जाना जाता है। ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज ओडिशा के लोगों को, स्पेशली वो लोग जो इस देवमाली हिल्स के आसपास के गांव में रहते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वो इस तरीके के गेस्ट हाउसेस बना करके, छोटे छोटे होटल्स बना करके, छोटे टी स्टॉल्स बना करके
यहाँ पर आने वाले पर्यटनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में वो अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं। Locals can engage to rent out tents and sleeping bags and flare up some bonfire for a preset price. सेम चीज जो आपको हिमाचल के अंदर मिलती है, हिमाचल के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर क्या हो रहा है आपने देखा होगा। लोग जाते हैं हिमाचल में और वहां पर नदी किनारे या पहाड़ों के बीच में लोगों ने, जो वहां के लोकल्स हैं, उन्होंने बॉन फायर, टेंट आदि जो है वो किराए पे देने का काम रखा है। यानी कि आप वहां पहुंचते हैं, वहां आपको टेंट मिलेगा, टेंट के अंदर रहने की व्यवस्था होगी, आपको खाना मिलेगा, रात को बॉन फायर होगा। उसके लिए उन्होंने नॉमिनल चार्जेस 2000-3000 पर नाइट, जो भी फैसिलिटीज के हिसाब से प्राइस सेट है वो रखा होते हैं। इससे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है उसको सर्विसेज मिल रही है। एज ए टूरिस्ट जब आप बाहर जाएंगे तो आप एक्चुअल में ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे आप कंफर्टेबली रह सके, जहां पे आप इंजॉय कर सके। उन टूरिस्ट को जो है वो सर्विसेज मिल रही हैं और उसके बदले में उन सर्विस प्रोवाइडर्स को रेवेन्यू मिल रहा है, उनको पैसा जो है वो मिल रहा है। यही सेम चीजें जो है अगर उड़ीसा के लोग जो है फॉलो करते हैं तो दोनों ही तरीके से टूरिज्म को भी, गवर्नमेंट को भी और वहां के लोगों को, लोकल लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। वो लोग वहां का ऑथेंटिक फूड, स्थानीय भोजन बेच सकते हैं, उड़ीसा की जो लोकल डिशेज है उनको वहां पे सेल कर सकते हैं। स्नैक शैक्स, मैगी हो गई, ब्रेड ऑमलेट हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो पहाड़ पे जाने वाले लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो सर्विस रहती है। जब भी लोग घूमने जाते हैं वो ऐसी चीजों की व्यवस्था जरूर ढूंढते हैं जहां उनको चाय, कॉफी, मैगी आदि खाने को मिल जाए। तो ये सारी की सारी सर्विसेज अगर वहां के लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो डेफिनेटली इससे बेनिफिट जो है वो प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं कोरापुट जिले की, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये देवमाली हिल्स जो है वो मौजूद है। सर्दर्न ओडिशा का ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इट इज ऑल्सो अ टूरिज्म प्लेस, एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चारों ओर इसके पहाड़ हैं, थिक फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स है, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं और यहाँ पर झरने आदि बहते हैं। इस कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। कोरापुट का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा आदरणीय, पूजनीय मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर, जिस मंदिर को सबारा श्री खेतरा के नाम से भी जाना जाता है। सबारा श्री खेतरा या श्री जगन्नाथ टेम्पल, जिसको जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो जो है वो कोरापुट जिले में मौजूद है। इस देवमाली इलाके में ट्राइबल कम्युनिटीज, जो मैंने आपको पहले बताई, काफी सारी इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज मौजूद हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की है माली कम्युनिटी। द ट्राइबल कम्युनिटीज दैट इनहिबिट ऑन द रूट टू देवमाली हैव डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंस। देवमाली पहाड़ियों की ओर जाते हुए रास्ते में जितने भी जनजातीय समुदाय रहते हैं उनका अपना एक अलग महत्व है। ये सारी की सारी कम्युनिटीज, दीज आर कंसीडर्ड एज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे समुदाय जो हैं वो भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। देवमाली हिल्स के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है वो है माली ट्राइब। दोस्तों, माली, माली शब्द जो है ये वही माली है जिसको गार्डनर कहा जाता है। दरअसल अलग अलग इलाकों से यहाँ के अर्स्टवाइल किंगडम्स में कुछ गार्डनर्स को लाया गया था यहाँ पे बागवानी करने के लिए, बगीचे आदि उगाने के लिए। और वही माली जो है जब यहाँ आकर के सेटल हो गए तो उन्होंने माली ट्राइब जो है वो बनाया। ये माली ट्राइब जो है ये देवमाली के अंदर बहुत कुख्यात है और ये माली ट्राइब के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो जैन धर्म का है। जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है इस माली ट्राइब के ऊपर पड़ता है। ये अलग अलग इलाकों से लाए गए वो लोग थे जो गार्डनिंग आदि किया करते थे यहाँ के अर्स्टवाइल किंगडम्स में। तो माली ट्राइब जो है वो एक्चुअल में गार्डनर्स हैं। दे आर ट्रेडिशनली वेजिटेरियंस, क्योंकि जैन धर्म का इनके ऊपर प्रभाव है तो ये पारंपरिक रूप से शाकाहारी भोजन जो है वो खाते हैं और जैन मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये माली ट्राइब्स की विशेषता है। ये जो देवमाली का और कोरापुट जिले का इलाका है ये उन इलाकों में से है जहां सबसे पहले राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती जो है वो शुरू हुई थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और देवमाली का जो इलाका है यहाँ पर ये देश के उन क्षेत्रों में से एक है जहां पर चावल की उत्पत्ति हुई थी। राइस कल्टीवेशन जो है वो इस इलाके से ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे के पूरे इलाके को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत GIAHS साइट जो है वो घोषित किया है। GIAHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, हेरिटेज सिस्टम्स क्या होते हैं? ये वो सिस्टम्स है जो कि एंशियंट एग्रीकल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा रोल है देश की कृषि में, देश के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, ये साइट्स जो है ये इलाके हैं जिनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो घोषित करता है। ऐसे इलाके विच हैव आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप्स
of aesthetic beauty that combine agricultural biodiversity, resilient ecosystem and valuable cultural heritage. कोई भी जगह जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य मौजूद है वहां पर बेहतरीन एग्रीकल्चर होता है और उस एग्रीकल्चर की कुछ सांस्कृतिक विरासत है, कुछ कल्चरल हेरिटेज है। यहां की मैंने आपको बताई कि ये दुनिया के या देश के उन इलाकों में से एक है जहां सबसे पहले चावल की खेती हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करता है लोकेटेड इन स्पेसिफिक साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। GIAHS सस्टेनेबली प्रोवाइड मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज, फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम्स जो हैं जिनको GIAHS सिस्टम्स माना जाता है, वो सारे के सारे सिस्टम्स एक तो कुछ बेहतरीन चीजों की पैदावार करते हैं और वहां के पर इन सभी जगहों पे मौजूद लाखों किसानों की छोटे स्तर के स्मॉल स्केल फार्मर्स को लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। तो GIAHS ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में ओडिशा का कोरापुट जिला भी आता है जहां पर ये देवमाली हिल्स मौजूद है। क्यों आता है? क्योंकि ये इनिशियल जो राइस कल्टीवेशन है वो इन्हीं इलाकों से शुरू हुआ। आई होप दोस्तों हमको देवमाली हिल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे समझ में आया होगा। ये सारी की सारी बेसिक फैक्चुअल डिटेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ओडिशा के अंदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्टडी IQ के बेहतरीन शानदार कोर्सेज मौजूद हैं। इन स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। स्टडी IQ के इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।